माही यानी अलबेले महेंद्र सिंह धोनी, यदि ऐसे चौंकाने वाले फैसले माही नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। 2014 में वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके, 2020 में वो इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर चुके, लेकिन आज की तारीख में भी यदि कप्तान रोहित शर्मा और किंग कोहली के बरक्स लोकप्रियता के शिखर पर कोई बैठे हैं तो वो MS बैठे हैं, यानी माही। IPL की महाजंग होने की पूर्व संध्या पर एक दिन पहले खेल के गलियारों में सनसनी मस्ती है, माही ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ दी। ये काम वो 10 दिन पहले भी कर सकते थे। 100% सहमति बन चुकी होगी श्रीनिवासन जो मालिक हैं CS के, उनके बीच या CEO विश्वनाथन के बीच, लेकिन माही की खासियत ये है, ये उनकी अदा है और ये उनकी शैली है कि वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपने फैसलों से अपने करीबियों को भी भनक नहीं लगने देते। उन्होंने करीब 2 सप्ताह पहले फेसबुक पे पोस्ट की थी कि नए सीजन नए रोल का और इंतजार नहीं कर सकता, जुड़े रहिए। अब समझ में आया कि जैसे ही माही ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी तो उस पोस्ट का सबब क्या था। चेन्नई, आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेशन में माही बिल्कुल नए रंग में है, पिछले सीजन की बनिस्पत वो ज्यादा फिट लग रहे हैं। सब उम्मीद उनके फैंस कर रहे थे कि इस बार भी माही मैदान में उतरेंगे और उनकी कप्तानी के जलवे दिखाई देंगे, लेकिन बृहस्पतिवार का पूरा दिन माही बाबाई लूट ले गए। फैंस परेशान हुए, भावुक हुए और ट्वीट कमेंट की बाढ़ आ गई, माही ये क्या किया। लेकिन माही का नाम ही दूसरा, अनिश्चितताओं का पर्याय ही महेंद्र सिंह धोनी है। याद करिए आप, जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबोर्न टेस्ट के दौरान कहते हैं कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आप जानते हैं ड्रेसिंग रूम में तब के कोच रवि शास्त्री भी हथ पैर भरे जाते हैं। ये क्या किया माही? माही हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने फैसले पर अड़िग रहते हैं। ऐसा ही वो जब T20 और वनडे को अलविदा कहते हैं इंटरनेशनल फॉर्मेट, तब भी किसी को भनक नहीं। ये उनकी अपनी शैली है और ये ही सबसे जुदा कतार में खड़ा कर देती है इस विलक्षण खिलाड़ी को। अब 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी जो फिटनेस में लगभग 30 साल के दिखते हैं, वो उतने चपल हैं विकेट के पीछे भी और विकेट के बीच रनिंग में भी। DRS के वो कल भी मास्टर थे, आज भी उनके आसपास कोई नहीं। 2011 का वर्ल्ड कप हो, 2007 का T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, टेस्ट क्रिकेट में रैंकिंग हासिल करनी हो, क्या हासिल नहीं किया है इस अलबेले खिलाड़ी ने। अब RCB के सामने CSK होगी और कप्तान होंगे 27 साल के ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज पर दांव बहुत सोच समझ कर खेला गया है और माही की सहमति गायकवाड़ पर आके ही टिकी होगी, क्योंकि 2022 में रविंद्र जडेजा को, जो जिन्हें उत्तराधिकारी माना जा रहा था धोनी का, उन्हें कप्तानी सौंपी गई, लेकिन कप्तानी का बोझ रविंद्र जडेजा अपने कंधों पर ढोते नहीं दिखे और बीच IPL के ही कप्तानी छोड़नी पड़ी। आधे मैचों में कप्तानी धोनी ने की, CSK का हाल बुरा हुआ, रैंकिंग में बहुत नीचे आई और अंजाम ये कि अगले सेशन में माही फिर बतौर कप्तान उतरे। और आपको याद होगा
5वां खिताब शानदार अंदाज में धोनी ने दिखाया कि उन्हें अलबेला धोनी क्यों कहा जाता है, क्यों वो विलक्षण कप्तान है। विरोधियों को पढ़ने, उन्हें मात देने, गेंदबाजों को अपने लिहाज से बल्लेबाजों को पढ़कर गेंदबाजी करने के लिए प्रेरित करने वाले धोनी यूं ही दुनिया के सफलतम कप्तानों में शुमार नहीं किए जा सकते। और ये सच कि ना तो टेस्ट क्रिकेट में 2014 के बाद करीब 9 साल हो गए हैं और ना वनडे और T20 में भारत धोनी की लेवल का छोड़िए उनके 70% क्षमताओं वाला फिनिशर नहीं ढूंढ पाया। उन्हें यूं ही क्रिकेट का वैज्ञानिक और जहीन गणितज्ञ नहीं कहा जाता। विरोधियों को पढ़ने, फील्डिंग सजाने और गेंदबाजों का उन्हीं की क्षमताओं के लिहाज से इस्तेमाल करना कोई नहीं धोनी जैसा। अब CSK का ये है कि RCB के सामने उतरेंगे, गायकवाड़ की एक तरीके से अग्नि परीक्षा होगी और उनकी खुशनसीबी सबसे ये कि मेंटर के तौर पर विकेट के पीछे देखा जाएगा कि विकेट कीपिंग करते हैं धोनी, से बल्लेबाज के तौर पर वो उतरेंगे। लेकिन ये खुशनसीबी गायकवाड़ की कि उन्हें धोनी के इशारों में और उनकी मौजूदगी में आगे का रास्ता बतौर कप्तान तय करने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। धोनी बल्लेबाजी पर कंसंट्रेट करेंगे और उम्मीद की जा रही है फैंस उनके बिल्कुल उन्मुक्त होकर, शायद ये आखिरी पारी भी हो सकती है IPL में उनकी। वैसे धोनी को समझना मुश्किल, वो अभी 1-2 सीजन और खेलेंगे या उनका आखिरी सीजन है, ये कोई नहीं जानता सिर्फ धोनी के अलावा। उनके तो फैंस भावुक हैं, हम सब। वो चाहते हैं कि क्रिकेट खेलते रहें धोनी, लेकिन उम्र का आंकड़ा भी अपनी कहानी कहता है। 42 के हो गए हैं धोनी, तो वो बतौर बल्लेबाज अब के इस बार हेलीकॉप्टर शॉट लगाते दिखेंगे। और पिछली बार भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और उसी की बदौलत CSK चैंपियन भी हुआ। अब धोनी का आप देखिए कि 2008 में वो चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालते हैं और इन 14 वर्षों में उन्होंने 10 बार CSK को फाइनल में पहुंचाया और 5 चमचमाती ट्रॉफी अपनी टीम के नाम दर्ज कराने में माहिर सफल रहे हैं। एक रोहित शर्मा को छोड़कर मुंबई के भी 5 खिताब नाम हैं। रोहित के अलावा उनके आसपास बतौर कप्तान इस अचीवमेंट के लिहाज से कोई नहीं ठहरता। दूसरी बात ये कि बिरले लोग होते हैं, पद्म भूषण हैं धोनी, पद्म श्री हैं, वो एक तरीके से करिश्माई हैं। वो जिस चीज पर हाथ रखते हैं वो सोने में तब्दील हो जाती है। अब देखिए उनकी बायोपिक बनती है द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत एक्टिंग करते हैं और सुपर डुपर हिट होती है ये बायोपिक। लेकिन धोनी की आप आलोचना करिए या आलोचना के तीर चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अब देखिए इस फिल्म के लिए जो फीस ली धोनी ने अपनी कहानी देने के लिए, लगभग 45 से 60 करोड़ के बीच। एक ये तस्वीर, दूसरा पहलू, एक और फिल्म आपको याद होगा, बहुत महान एथलीट मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म थी वो भाग मिल्खा भाग। उसमें फरहान अख्तर ने भूमिका निभाई थी। वो फिल्म बहुत चली, बहुत खेल प्रेमी और दर्शकों द्वारा सराही गई। आप जानते हैं मिल्खा सिंह ने टोकन मनी के तौर पर फिल्म निर्माताओं से सिर्फ ₹1 लिया। इसको नहीं होता पैसों का मोह। यहां माई कोई कोताही नहीं बरतते। उन्हें पता है उगते सूरज को सलाम होता है और पैसों के मामले में, धन अर्जन के मामले में धोनी कोई कोताही नहीं बरतते। वो अच्छी फीस वसूलते हैं और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं उनका आलोचनाओं का
जो सिलसिला है वो काफ़ी चला। उन दिनों मिल्खा से तुलना की गई, ये किया गया, वो किया गया, लेकिन धोनी नो रिएक्शन। वो फील्ड पर भी ऐसे ही हैं, उनके चेहरे को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। DRS ले रहे हों या फिर वो अपने गेंदबाजों को, पिच के मिजाज को पढ़ने में उनका कोई सानी नहीं। वो उन्हें बहुत महान कप्तानों की सूची में खड़ा करते हैं। ये कितने लोगों को नसीब होता है इस क्षण। भारत के लीजेंड ओपनर सुनील गावस्कर का इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो भावुक कर देने वाला इंटरव्यू है। सनी कहते हैं कि जब मैं आंख मूंदूं, जब मैं जिंदगी की आखिरी सांस लूं, तो मेरे 2 इच्छाएं हैं। पहली कि मैं उन पलों को याद करूं जब 1983 के विश्व कप में कपिल वर्ल्ड कप ट्रॉफी थाम रहे हैं। एक वो पल, और दूसरा पल मैं जीना चाहता हूं महेंद्र सिंह धोनी का 2011 का वर्ल्ड कप हासिल करते हुए। और आप जानते हैं जब 2023 की ट्रॉफी धोनी जीतते हैं तो मैदान का टीम चक्कर लगाती है, वाह दर्शकों के बीच, माही 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 के शोर के बीच गावस्कर कमेंट्री बॉक्स से नीचे कूदते हैं और एक शर्ट पर वो माही को आवाज देते हैं, माही। माही पलटते हैं और गावस्कर कहते हैं, प्लीज गिव मी ऑटोग्राफ। ये माही की कीमत है, ये माही का कद है। एक महान क्रिकेटर से ऑटोग्राफ मांगता है टी शर्ट पर। ऐसे दृश्य ना कभी दोबारा देखने को मिलेंगे, ना इससे पहले देखे होंगे। ये क्रिकेट में कमाई गई साख का नतीजा है माही का, और इसी वजह से लोग उन्हें कहते हैं अलबेला माही। और BCCI ने भी जो धोनी की चिर परिचित जर्सी हुआ करती थी नंबर 7, जैसे सचिन की नंबर 10 रिटायर की, BCCI ने सम्मान के तौर पर नंबर 7 की जर्सी धोनी की रिटायर कर ली। यानी क्रिकेटर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टेस्ट कैप पहनते रहेंगे, लेकिन कोई 7 नंबर की जर्सी को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि अलबेले धोनी एक ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। दूसरा कि आप देखिए कि इस IPL में इस बार ये अजीब संयोग रहा है। 3 बड़े सितारे, माही CSK से खेलेंगे और शायद उनका ये आखिरी सीजन हो। दूसरा, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, लेकिन बतौर कप्तान नहीं, हैरत अंगेज अंदाज में। वो भी एक प्रोफेशनल है, वो प्रबंधन का फैसला है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो खेलेंगे, यानी वो भी बतौर कप्तान इस बार मुंबई इंडियंस की अगुवाई नहीं करेंगे। और तीसरा नाम किंग कोहली। किंग कोहली भी RCB के लिए खेलेंगे। प्रशंसक उतावले हैं अपने इस लाडले क्रिकेटर के परफॉर्मेंस को लेकर, और लेकिन वो भी कप्तान के तौर पर नहीं खेलेंगे। भारत के ये तीनों लेजेंड सुपरस्टार IPL में खेलेंगे, लेकिन बतौर कप्तान नहीं। कोहली तो पहली RCB की कप्तानी छोड़ चुके थे, रोहित ने छोड़ी नहीं है। उन्हें गुजरात की टीम से हार्दिक पांड्या को लाया गया, मुंबई के लिए पहले 2 सीजन वो खेले हैं, उन्हें कप्तान अंबानी प्रबंधन ने बनाया, उन पर ज्यादा फेर किया। रोहित खेलेंगे और लेकिन बतौर कप्तान नहीं। 5 टाइटल दिला चुके हैं IPL में, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 2 सालों में IPL में रोहित का वो परफॉर्मेंस नहीं रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और इसका खामियाजा उन्होंने उठाया है, भुगतना पड़ा है। हार्दिक की कप्तानी में वो खेलेंगे, यानी 3 सुपर स्टार कप्तान नहीं होंगे, और वो धोनी गायकवाड़ के नेतृत्व में खेलेंगे, कोहली अपने कप्तान के नेतृत्व में खेलेंगे, श्रेयस अय्यर कोलकाता को लीड करेंगे, और हार्दिक पांड्या इस बार मुंबई इंडियंस की उम्मीदों का भार उठाते दिखेंगे। ये एक तरीके से नई पौध को
नई सुबह का ये एक तरीके से आगाज भी है। 3 बड़े सितारों के करियर की आखिरी सांझ है, वो उसे यादगार बनाना चाहेंगे। तो इसी तरह नई पौध, वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, रिंकू सिंह हो, शिवम दुबे हो, यशस्वी जायसवाल हो, हार्दिक पांड्या हो, यानी करवट ले रहा है वक्त भारतीय क्रिकेट भी। और इन्हीं नई पौध के हाथों में कल का भविष्य सुरक्षित है। इन्हीं में से कोई कोहली, इन्हीं में से कोई धोनी, इन्हीं में से कोई रोहित निकलेगा। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीनों सितारे सुपरस्टार आईपीएल में अपने नाम के अनुरूप धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे और नए सितारों में यह होड़ लगेगी कि क्रिकेट के इस T20 के महासमर में वो इतना क्लासिक खेलें, इतना बेटर खेलें कि प्रशंसकों के दिलों में वो जगह बनाते चलें जो इन 3 सितारों के लिए कभी प्रशंसकों का दिल धड़कता है। यही जिंदगी है, यही धूप छांव का खेल है। सितारे आते हैं, चले जाते हैं, चमक बिखेरते हैं और नए आसमान के लिए उपलब्धि ताकने के लिए अपना 100% देने की कवायद में जुटे रहते हैं। शुक्रिया।